हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल द विद्याकुलम में। मैं हूं आशीष और आज हम लेके आए हैं आपके लिए एक नई वीडियो जो कि पार्ट 4 है हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। डाइपोल की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है हमें वो पढ़ना है और इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है हमें वो पढ़ना है। याद रखें कि ये पार्ट 4 है। इससे पहले 3 पार्ट और आ चुके हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक के। अगर आपको वो देखना है तो आप ज़रूर उनको सर्च कर लीजिएगा। आपको लिखना होगा सर्च बॉक्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक द विद्याकुलम, आपके सामने सारे पार्ट्स आ जाएंगे। तो प्लीज़ जाकर वो वीडियो भी देख लीजिएगा। जो भी मैं पढ़ाने वाला हूँ वो CBSE क्लास 12 नीट और जेई को ध्यान में रखकर पढ़ा रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और करते हैं पढ़ाई। चलिए तो बेटा देखिए, पहले मैं आपको एक बार, जैसा कि मैं हमेशा आपका करता हूँ, पहले मैं एक बार आपको एक ब्रीफ यहाँ पर इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। देखिए आज जो हम पढ़ने वाले हैं ना उसका नाम है आपका मैं एक बार लिख देता हूँ यहाँ पे। उसका नाम है इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल। डाइपोल में जो ये डाइपोल है ना, इसका मतलब होता है टू पोल्स। क्या मतलब होता है इसका? टू पोल। हिंदी में इसको बोलते हैं द्विध्रुव, है ना, द्विध्रुव, इस तरह से बोलते हैं द्विध्रुव। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल और विद्युत द्विध्रुव का क्या मतलब होता है? देखिए बेटा, एक चार्ज होता है आपका पॉजिटिव चार्ज और एक चार्ज होता है आपका नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज अगर बहुत पास आ जाएं, याद रखिए बहुत पास का मतलब इतना पास कि वो एक दूसरे से मिले नहीं, बस थोड़ा सा दूरी बना कर रखें। तो अगर ये बिल्कुल जस्ट क्लोज आ जाएं, मतलब एक दूसरे में ये डिफ्यूज़ भी ना हो और क्लोज आ जाएं, तो यहाँ पर ये जो एंटिटी बनती है हम इसको डाइपोल कहते हैं। क्या कहते हैं? डाइपोल। यानी कि टू इक्वल चार्ज। अच्छा हाँ, चार्ज इक्वल भी होने चाहिए, यानी कि जैसे कि अगर ये Q है माइनस का तो ये Q होना चाहिए प्लस का। तो ये प्लस और माइनस Q यानी कि मैग्नीट्यूड वाइज चार्ज होना चाहिए सेम। यानी कि अगर सेम चार्जेस लेकिन डिफरेंट पोलैरिटी, डिफरेंट पोलैरिटी मतलब डिफरेंट टाइप। एक पॉजिटिव और नेगेटिव सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस, यानी कि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज अगर सेपरेटेड है बाय स्मॉल डिस्टेंस तो ही हम क्या बोलेंगे, तो ही हम इस पूरी एंटिटी को बोलेंगे डाइपोल। डाइपोल मतलब दो पोल। बेटा याद रखिए, अगर प्लस के ऊपर पूरा का पूरा माइनस आगे लेट जाएगा तो वो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, न्यूट्रल बन जाएगा, क्योंकि प्लस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो याद रखेंगे कि हमें पॉजिटिव और नेगेटिव तो पास पास रहते हैं, लेकिन वो पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे में डिफ्यूज़ नहीं होते। इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगता है बेटा आपस में, वो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही होता है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग फोर्स माना जाता है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स। इसीलिए इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से बॉन्ड होता है। आपने सुना होगा NaCl, तो Na पे पॉजिटिव चार्ज होता है बेटा, है ना, और Cl पे नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज मिलके जो ये NaCl होता है, ये भी एक तरह का क्या होता है, डाइपोल ही होता है। क्योंकि यहाँ पर जो बॉन्डिंग होती है इसको बोलते हैं आयोनिक बॉन्डिंग। तो आयंस के इंट्रैक्शन की वजह से ये बनती है ना। ये थोड़ा केमिस्ट्री का पार्ट हो जाएगा, लेकिन आपको बस इतना समझना है कि जब दो सेम क्वांटिटी के चार्जेस डिफरेंट पोलैरिटी वाले सेपरेटेड हो जाएंगे स्मॉल डिस्टेंस से, तो हम उस एंटिटी को क्या बोलेंगे, डाइपोल बोलेंगे बेटा, डाइपोल। समझ में आया? डाइपोल बोलेंगे। तो यही डाइपोल के बारे में आपको स्टडी करनी है, इसी डाइपोल के बारे में हम बात करने वाले हैं। समझ में आ गया आपको? तो चलिए हम चलते हैं अपनी स्लाइड की ओर और पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल डीप में क्या होता है। तो चलते हैं। अब देख लीजिएगा अगली स्लाइड में मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पे हेडिंग लगी हुई है इलेक्ट्रिक डाइपोल और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। आइए थोड़ा सा इसको थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर भी हमने क्या करा है, यहाँ पर भी हमने एक तो आपका नेगेटिव चार्ज लिया है और एक आपका पॉजिटिव चार्ज लिया है। तो बेटा नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज ये एक स्मॉल डिस्टेंस से दूर हैं। उस स्मॉल डिस्टेंस को बेटा हम यहाँ पे 2L बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? 2L। आप L भी ले सकते हो, मैं जानबूझकर 2L लेता हूँ, या और ऐसा मोस्टली सभी बुक्स में होता है। क्यों? ताकि मिड पॉइंट से इधर की डिस्टेंस भी L हो जाए और इधर की डिस्टेंस भी L हो जाए। बस ये सिंपल सी बात होती है, इसके पीछे और कोई बात नहीं होती है।
तो यहाँ पे 2L लेने का पीछे कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, बस कैलकुलेशन को ये आपका ईजी कर देगा, और यहाँ पर कुछ भी ऐसा कोई इसका सिग्निफिकेंस नहीं है। आपको L लेना है, आप L ले लो, लेकिन याद रखना फिर बाकी चीज़ें L/2 लेनी पड़ेंगी, और फिर L/2 को ही इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा आपको अपने सारे डेरिवेशंस में। हम उसी चीज़ से बचने के लिए ये काम कर रहे हैं, ठीक है बॉय। मैं समझता हूँ आपको ये 2L वाला कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया होगा कि सभी बुक्स में 2L क्यों लिखा होता है। 2L इसलिए लिखा होता है, और आगे भी आपको मैं बता दूंगा जब हम डेरिवेशन करेंगे। आज हम डेरिवेशन करने भी वाले हैं, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन यहाँ पे करने वाले हैं, जो कि सभी एग्जाम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। अब देखिए आगे लिखा है इसकी डेफिनेशन में, अन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज अ पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्जेस। बिल्कुल सही बात जो हमने बोला, इक्वल होंगे यानी कि मैग्नीट्यूड तो क्यों रहेगा, लेकिन एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा, तो इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्जेस होंगे। प्लेस्ड एट शॉर्ट डिस्टेंस अपार्ट, जो कि एक बहुत छोटी सी डिस्टेंस दूरी पर स्थित होंगे, तो उनको क्या बोलेंगे हम, इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलेंगे। अब यहाँ पे बेटा एक वर्ड आ जाता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ये क्या होता है, तो देखिए ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, समझिए इसको। इसका कोई ऐसा कुछ खास सिग्निफिकेंस नहीं है, बस इसकी जो वैल्यू है इसको थोड़ा समझिए कि इसका डायरेक्शन क्या होता है और ये मोमेंट क्यों बोला जा रहा है, समझिए ध्यान से, है ना। तो क्या होता है, देखिए यहाँ पे लिखा है द प्रोडक्ट ऑफ वन चार्ज एंड द डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज इज कॉल्ड द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, जिसको स्मॉल p से डिनोट करते हैं। क्या समझ में आया आपको कि प्रोडक्ट ऑफ वन चार्ज, जैसे कि चार्ज क्या है, एक तो -q है और एक q है, तो आप सिर्फ मैग्नीट्यूड ले लीजिए इसका q, क्या करिए q को मल्टीप्लाई कर दीजिए डिस्टेंस से, यानी कितनी डिस्टेंस है यहाँ पर बेटा डिस्टेंस है आपकी 2L, तो आपने क्या करा 2 को मल्टीप्लाई कर दिया किससे, QL से, मतलब q को मल्टीप्लाई कर दिया आपने 2L से, है ना। q को मल्टीप्लाई कर दिया आपने यहाँ पे 2L से, और ये मल्टीप्लिकेशन जो होगा वो आपका p वेक्टर बन जाएगा। तो जैसे जो p वेक्टर यहाँ पर इसको हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो इसकी वैल्यू क्या होती है 2QL होती है। अगर आप यहाँ पर L लेते बेटा डिस्टेंस, तो यहाँ पर आपको बस QL ही लेना पड़ता। तो हम ये फॉर्मूला ना याद रखकर एक चीज़ याद रखते हैं, क्योंकि हो सकता है आपको अलग अलग न्यूमेरिकल में अलग अलग बात दे दे, वो हो सकता है कभी कभी डिस्टेंस आपको 2L की जगह L ही दे दे। तो याद रखेंगे प्रोडक्ट ऑफ वन चार्ज और उनके बीच का डिस्टेंस, चाहे डिस्टेंस 2L हो, चाहे 3L हो, चाहे L हो, कुछ भी हो, आपको वो डिस्टेंस लेना है और एक चार्ज लेना है और मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल आ जाएगा। तो ये तो बेटा बात होगी इलेक्ट्रिक डाइपोल के मैग्नीट्यूड की। दूसरी बात, इलेक्ट्रिक डाइपोल जो होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो उसको वेक्टर फॉर्म में लिखना ज़रूरी है। डायरेक्शन इज अलॉन्ग द लाइन जॉइनिंग द टू चार्ज, मतलब इसका जो डायरेक्शन होता है वो लाइन जॉइनिंग टू चार्ज होता है। देखो ध्यान से, ये देखो ये दो चार्ज को ये वाली लाइन मिला रही है, तो ये जो भी पी वेक्टर है इसका डायरेक्शन जो है ना वो इधर की तरफ होगा, यानी कि फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज, यानी कि जो इस वेक्टर का टेल होगा वो आपका नेगेटिव चार्ज की तरफ होगा, और जो इस वेक्टर का हेड होगा वो आपका पॉजिटिव चार्ज की तरफ होगा। तो दिस इज द डायरेक्शन, यहाँ पे लिखा हुआ भी है, डायरेक्शन इज अलॉन्ग द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस पॉइंटिंग फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू द पॉजिटिव चार्ज। अब ऐसा यूनिट की बात कर लेंगे अगर, तो हम ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, कूलम मीटर। तो ये सिंपली चार्ज को मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम डिस्टेंस से, तो डिस्टेंस की होती है मीटर और क्यू की होती है कूलम, और डिस्टेंस की होती है मीटर, तो कूलम मीटर ही इसकी यूनिट हो जाएगी। समझ में आ गया होगा आपको, मैं उम्मीद करता हूँ। चलिए आप थोड़ा सा और समझ लेते हैं। आगे लिखा है लाइन्स ऑफ फोर्सेस कैसी होंगी इलेक्ट्रिक डाइपोल की। तो देखिए लाइन्स ऑफ फोर्सेस जो इलेक्ट्रिक डाइपोल की होंगी वो सारी की सारी वही प्रॉपर्टी फॉलो करेंगे जो लाइन्स ऑफ फोर्सेस की होती हैं, कि पॉजिटिव पोल से तो उसका ओरिजिनेशन होगा और नेगेटिव पोल में वो टर्मिनेट कर जाएंगी। तो देखिए यहाँ पर ऐसे लिख रहा है, ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल, ये आपका नेगेटिव टर्मिनल। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आपकी पॉजिटिव टर्मिनल से निकलती हैं और नेगेटिव टर्मिनल में चली जाती हैं। समझ में आ रहा है आपको, और ये अलग अलग है, ये इन्फिनिटी की तरफ जा रही हैं, ये इधर से आगे कहीं इन्फिनिटी से यहाँ पर ये इसमें समा जाएंगी। तो दिस इज़ ऑल व्हाट अबाउट। अगर कभी डायग्राम आ जाएगा तो आप बोल देंगे ना कि हाँ ये क्या है, लाइन्स ऑफ फोर्सेस है किसकी, इलेक्ट्रिक डाइपोल की। तो ये डायग्राम आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा अच्छे से देख लीजिएगा इसको। थोड़ा और डेंस डायग्राम भी बनाया जा सकता था, लेकिन ये डायग्राम मैंने हाथ से बनाया है, इसीलिए ये थोड़ा सा कम मैंने यहाँ पे लाइन्स बनाई हैं। आप चाहें तो ज़्यादा लाइन्स भी बना सकते हैं। तो ये आपकी क्या हो गई, ये आपको मैंने आपको पूरा का पूरा इंट्रोडक्शन दे दिया किसका, इलेक्ट्रिक डाइपोल का और इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट का। तो कॉमन चीज़ें क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मैंने आपको फिर बताया, इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है आपका कोई भी दो चार्जेस पॉजिटिव और नेगेटिव सेम मैग्नीट्यूड वाले, दोनों को पास पास ले आएंगे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे रख देंगे, तो उस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे वो बन जाएंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल। यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट भी आएगा जिसको स्मॉल पी से हम लोग डिनोट करने वाले हैं। वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, उसका फॉर्मूला होता है आपका P इंटू क्यू एल, है ना, Q इंटू 2L, P बराबर Q इंटू 2L या फिर 2QL, है ना। यानी कि क्या करेंगे हम, सीधा चार्ज को बस मल्टीप्लाई कर देंगे डिस्टेंस से, तो आपका फॉर्मूला भी आ जाएगा।
फिर बाद में हमने पढ़ा कि किस तरह की आपकी फील्ड लाइंस होती हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द बेसिक, ये सिंपल बेसिक है। अब आपको समझना है क्या इंटेंसिटी कैसे निकाली जा सकती हैं अलग अलग केसेस में। तो देखिए यहाँ पर आपके मेजरली 2 केसेस होते हैं, और बेटा जो मैं अगला आपको ये डेरिवेशन कराने जा रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। तो अब हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से यहाँ पर आपके 2 केस होने वाले हैं बच्चा। एक होने वाला है आपका एक्सिस ऑफ द डाइपोल वाला केस, और एक होने वाला है आपका इक्वेटोरियल वाला केस। कौन सा वाला? इक्वेटोरियल। एक तो इक्वेटोरियल होगा और एक एक्सिस ऑफ डाइपोल होगा। तो आइए जरा ब्लैक स्क्रीन पर एक बार समझ लेते हैं एक्सिस वाली चीज़ क्या होती है और डाइपोल और आपकी जो इक्वेटोरियल होती है वो कौन सी चीज़ होती है। तो देख लीजिए, मान लीजिए ये आपका क्या है, ये आपका एक बहुत खूबसूरत सा आपका एक डाइपोल है जिसके यहाँ पर आपका -q चार्ज है, ये देखिए, और ये आपका क्या है +q चार्ज है। ठीक है, ये यहाँ पर 2l डिस्टेंस अपार्ट है, तो ये रही इसकी 2l डिस्टेंस, ये रहा इसका मिड पॉइंट। समझ में आ गया आपको? तो ये आपका क्या है, यहाँ पे डाइपोल है। अब इसके किसी एक्सिस पे आपको कोई एक पॉइंट लेना है P। तो बेटा देखिए एक्सिस मतलब क्या होता है कि जो आपकी डाइपोल एक्सिस है, ये क्या है, डाइपोल एक्सिस है ना, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, डाइपोल एक्सिस। इसी पर हमने कोई पॉइंट ले लिया बेटा अपना P पॉइंट, तो ये आपका P पॉइंट हो गया, इसी के थोड़ा सा आगे। अब इस P पॉइंट पर आपको क्या करना है, इस P पॉइंट पर आपको इस P पॉइंट की जो डिस्टेंस है, याद रखेंगे इस P पॉइंट की डिस्टेंस हमने जो नापी है वो नापी है यहाँ से मिड से। तो जो मिड से इसकी डिस्टेंस रहेगी यहाँ पर, वो हमें डिस्टेंस नापी जाएगी यहाँ पर x। कितनी नापी जाएगी? x। तो यानी कि डाइपोल के मिड पॉइंट से इस P पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है? x। समझ में आ गया आपको? तो देखिए पॉजिटिव, तो अगर मैं बात करूँ, देखिए अब डिफरेंट डिस्टेंस की बात कर लेते हैं। ये यहीं पर आपको समझ में आएगा, फिर मैं डेरिवेशन में आपको अच्छे से समझा दूंगा, ठीक है ना। तो चल लेते हैं और समझ लेते हैं क्या करने वाले हैं। तो अगर मैं यहाँ से बात करूँ तो यहाँ से इस पॉजिटिव क्यू की तरफ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी बेटा? देख लीजिए, ये यहाँ पर ये क्या है 2l है, और यहाँ पर क्या है ये 2, ये पूरी की पूरी क्या है 2l। तो ये वाला पार्ट कितना रह जाएगा l, और ये वाला पार्ट कितना रह जाएगा l। तो याद रखिए ये जो हिस्सा रह जाएगा पूरा, समझिए ध्यान से क्या बोल रहा हूँ मैं। ये जो हिस्सा है पूरा का पूरा, ये कितना है, ये तो पूरा का पूरा x है, यहाँ से लेके यहाँ तक। और आपको कहाँ से चाहिए? यहाँ से लेके यहाँ तक का। तो ये जो डिस्टेंस आएगी ये आ जाएगी आपकी x माइनस एल। क्या आ जाएगी? x माइनस एल। अब बेटा अगर आपने यहाँ पे l/2l की जगह क्या लिया होता, आपने 2l की जगह लिया होता आपने l, तो ये आपका जो आता है ऊपर वाला, तो ये आपके l/2 आते हैं भाई, ये क्या बन जाते हैं आपके l/2। अगर ये l/2 आते तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ता x माइनस l/2, और वो आपका थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक कर देता, आपकी डेरिवेशन में प्रॉब्लम आ जाती है। इसलिए हम क्या करते हैं, इसलिए हम हमेशा क्या करते हैं, हम हमेशा यहाँ पर अपने जो इसमें पूरे में हम हमेशा l लेते हैं, l/2 नहीं लेते, इसलिए हमने 2l डिस्टेंस लिया गया था यहाँ पे। समझ में आ गया आपको? मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको वाली बात समझ में आ गई होगी। तो देखिए क्या क्या चीज़ें आ गई आपकी, सिंपल सी बात। आइए थोड़ा समझ लेते हैं। तो देखिए ये आपका आ गया x माइनस एल। अब अगर मैं बात करूँ कि भैया ये वाला जो पॉइंट है, कौन सा? ये वाला जो पॉइंट है, दिख गया आपको? ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट से आपकी इस वाले पॉइंट की जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी? तो आइए मैं बता देता हूँ आपको। इस पॉइंट की जो डिस्टेंस होगी वो होगी आपका ये क्या है पूरा का पूरा, यहाँ पर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ आपका x, और आगे कितना है l, तो ये हो जाएगा आपका x प्लस एल। तो बेटा देख लीजिए, जो ये वाला पॉइंट है, इस वाले पॉइंट से जो आपकी डिस्टेंस होने वाली है वो कितनी होने वाली है? x प्लस एल। तो फार्दर पॉइंट से हो जाएगी x प्लस एल, और शॉर्टर जो पॉइंट है आपका +q वाला, उससे हो जाएगी आपकी x माइनस एल। समझ में आ गया? ये आपकी x माइनस एल हो जाएगी और ये x प्लस एल हो जाएगी। अगर मैं बात करूँ इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है आपकी, वो आपकी सिंगल चार्ज पर डिपेंड करती है। उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका KQ/r²। समझ में आया? यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है डिस्टेंस के। तो यहाँ से मैं एक बात बोल सकता हूँ क्या, कि जो आपका फार्दर पॉइंट होगा, यानी कि जो आपकी -q होगा, यहाँ पर इस वाले q की वजह से, इस p पॉइंट पर, इस -q की वजह से इस p पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसकी इंटेंसिटी कम रहने वाली है, और उसका डायरेक्शन कहाँ रहने वाला है? टूवर्ड्स द निगेटिव। तो उसका डायरेक्शन जो रहेगा, मान लीजिए इसको मान लेते हैं हम लोग E2। क्या मान लेते हैं? E2। तो जो E2 का डायरेक्शन रहेगा वो रहेगा इधर की तरफ, टूवर्ड्स निगेटिव, और पॉजिटिव से आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? निकलती है टूवर्ड्स अवे, है ना। तो ये आपका हो जाएगा E1। इसमें क्लियरली पता चल रहा है कि आपका जो E1 है वो बड़ा होगा किससे? E2 से। तो जो नेट फील्ड निकलेगी आपकी वो निकलेगी आपकी E1 माइनस E2 से। समझ में आया आपको? E1 माइनस E2 से निकलेगी। समझ में आ गया क्यों निकलेगी? समझ लीजिए इस बात को, क्योंकि यहाँ पर जो E2 है वो E2 किसकी वजह से है? -q की वजह से। -q की वजह से फील्ड रहेगी छोटी, क्योंकि r² के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है,
और E1 जो है वो थोड़ा बड़ा रहेगा, तो जो नेट जो फील्ड आएगी वो बाहर की तरफ ही आएगी, तो इसलिए आपकी जो नेट फील्ड रहेगी उसका जो आंसर आएगा वो आएगा E1 माइनस E2। तो मैं आपको डिस्टेंस भी समझा चुका हूँ, एक्सेल पॉइंट के बारे में भी बता चुका हूँ। तो एक्सेल पॉइंट के बारे में ये सारे के सारी चीज़ें अब हम पढ़ेंगे अपनी स्लाइड में। मैं उम्मीद करता हूँ एक्सेल पॉइंट के बारे में आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से हमें काम वहाँ पर करना है। तो चलते हैं अपने डेरिवेशन की ओर और देखते हैं कि किस तरह का वहाँ पर डेरिवेशन चल रहा है। ठीक है, देखते हैं, आइए चलिए। तो देखिए अब थोड़ा समझ लीजिए, यहाँ पर आ गए हम लोग यहाँ पर। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है देख लीजिए ध्यान से, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ अ डाइपोल। सिंपल सी बात। तो देख लीजिए यहाँ पर भी आपका वही सीन चल रहा है जो मैंने बताया था, ये माइनस चार्ज, ये प्लस चार्ज, ये यहाँ तक एल है ना, यहाँ तक आपका ये भी एल, ये पॉइंट आपका पी, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, वहाँ पे एक्स ली थी, यहाँ पर आर ले रखी है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आर ले लो, एक्स ले लो। ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है बेटा, यहाँ से लेकर सॉरी यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो यहाँ पे कितनी हो जाएगी, वो जाएगी आपकी आर माइनस एल, और जो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है वो जाएगी आपकी आर प्लस एल। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, E1 जो फील्ड हो जाएगी वो जाएगी आपकी पॉजिटिव चार्ज की वजह से, इसलिए वो बाहर आ रही है। E2 जो फील्ड हो जाएगी वो आपकी इधर हो जाएगी क्योंकि वो अंदर आ रही है। तो आइए चलते हैं और समझते हैं कि ये किस तरह से काम चलेगा। तो यहाँ पूरे के पूरे सिनेरियो में आपने देखिए क्या भी लिखा हुआ है, लेट E1 एंड E2 बी द मैग्नीट्यूड ऑफ इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू चार्जेस पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव, यानी कि पॉजिटिव की वजह से है E1 और नेगेटिव की वजह से है E2, है ना, ऑन द पॉइंट R2। अब रिस्पेक्टिवली द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम द चार्ज प्लस Q, यानी कि प्लस Q की वजह से जो डिस्टेंस है वो R माइनस एल है, जैसा कि मैंने आपको बताया, और माइनस Q की वजह से जो है वो R प्लस एल है। इससे हमें पता चल जाता है कि जो हमारा जो E1 होने वाला है वो बड़ा होने वाला है और E2 जो रहने वाला है वो छोटा होने वाला है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किस पर डिपेंड करती है आपकी, वो डिपेंड करती है आपकी डिस्टेंस पर भी। अब अगर आपको E1 चाहिए तो देखिए क्या हो जाएगा, 1/4 पाई, क्यू ऊपर रह गया और नीचे क्या होगा डिस्टेंस। तो देखिए E1 यानी कि पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो E1 रहेगा, ये वाला E1 जो रहेगा, ये इसकी डिस्टेंस ये रहेगी, और ये कितने रहने वाली है R माइनस एल। तो आपने E जो वैल्यू निकाली है उसकी वैल्यू क्या रहेगी आपकी KQ/R माइनस एल का स्क्वायर, और K की वैल्यू आपको पता ही है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो देखिए यहाँ पर हमने डिट्टो यही लिख रखा है। अलॉन्ग द डाइपोल एक्सिस रहेगी इसकी। अलॉन्ग डाइपोल एक्सिस मतलब, डाइपोल एक्सिस क्या होती है जरा समझ लीजिए, जो आपका P वेक्टर होता है, जो उसकी इंक्लिनेशन होती है, इसी को बोलते हैं अलॉन्ग द डाइपोल एक्सिस। यानी कि जो P वेक्टर का जो डायरेक्शन होता है, जो P वेक्टर का डायरेक्शन होता है उसी को हम बोलते हैं क्या, डाइपोल एक्सिस। क्या बोलते हैं, डाइपोल एक्सिस। समझ में आ गया आपको। तो अगर हम बोलेंगे E1 की वैल्यू, तो E1 का वेक्टर भी उधर ही है जहाँ पर आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल का वेक्टर है, तो हम बोलेंगे E1 और P का इंक्लिनेशन सेम है, यानी कि E1 जो है वो P के अलॉन्ग है, यानी कि हम बोल देंगे कि जो E1 है वो P के अलॉन्ग द एक्सिस है ना, एक्सिस ऑफ डाइपोल है, यानी कि डाइपोल एक्सिस। इसलिए यहाँ पर हमने लिखा है अलॉन्ग द डाइपोल एक्सिस। बात कर लेते हैं E2 की, तो वहाँ पर R प्लस एल लेना पड़ेगा। क्यों लेना पड़ेगा, क्योंकि देखिए वो फार्दर पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी R प्लस एल। यहाँ पर जो E2 की वैल्यू आएगी वो आएगी KQ² R प्लस एल का होल स्क्वायर, तो आपका ये R प्लस एल का होल स्क्वायर जाएगा। और K की वैल्यू आपको मालूम ही है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये क्या रहेगी, अपोजिट टू द डाइपोल एक्सिस। क्यों रहेगी अपोजिट, क्योंकि बेटा ये नेगेटिव चार्ज है, और नेगेटिव चार्ज में ये फील्ड की लाइंस आती हुई प्रतीत होती हैं और पॉजिटिव से जाती हुई होती हैं, इसलिए ये बाहर की तरफ बना हुआ है और ये अंदर की तरफ बना हुआ है। चलते हैं और आगे और पढ़ लेते हैं। देखिए क्या लिखा है, लेट द इंटेंसिटी ऑफ E1 एंड E2 आर अलॉन्ग द सेम लाइन इन अपोजिट डायरेक्शन। समझ में आ गया आपको। इससे क्या पता चलता है, देयरफॉर द रिजल्टेंट इंटेंसिटी E विल बी इक्वल टू द डिफरेंस के बराबर रहेगी, क्योंकि हमें मालूम है कि E1 जो है वो बड़ा है E2 से, हम पहले प्रूव कर चुके हैं, इसलिए ये रहेगी E1 माइनस E2। तो अब जो कॉमन है उसको बाहर ले लेंगे हम लोग, कॉमन वाले को बाहर ले लिया और अंदर हमने ये कर दिया। अब बेटा देखिए जब इसका एलसीएम लेंगे तो ये जो इसका एलसीएम आएगा वो आएगा R माइनस एल का होल स्क्वायर अपॉन R प्लस एल का होल स्क्वायर। अभी दोनों पे स्क्वायर है तो हमने लिख दिया यहाँ पे R माइनस एल ब्रैकेट R प्लस एल का पूरे का होल स्क्वायर। अगर हमने पूरे का कल किया तो ये क्या है, A माइनस बी और A प्लस बी, इसको हम क्या लिख सकते हैं, R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर हमने इसको डायरेक्ट क्या लिखा हुआ है, R माइनस एल का होल स्क्वायर का होल स्क्वायर, R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ऊपर क्या करेंगे, हम स्क्वायर को खोल देंगे, यहाँ ब्रैकेट लगाएंगे, साइन चेंज हो जाएंगे। जब साइन चेंज हो जाएंगे तो देखिए हो जाएगा आपका R स्क्वायर एल स्क्वायर 2RL, लेकिन अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस आर प्लस, ये माइनस है तो ये प्लस हो गया। अब ये R स्क्वायर से R स्क्वायर कट गया, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कट गया, 2RL और 2RL पॉजिटिव है,
इनको ऐड करके हो जाएगा आपका क्या 4RL, और नीचे आपका रह गया ये वाला पॉइंट, ठीक है ना। तो यानी कि कुल मिलाकर अब क्या होगा, देखिए जो ये 4RLR है इसको हम लिख देंगे क्या 2QL, एक तरफ Q पा है ना, Q यहाँ पर पास में लिया है, ये Q यहाँ पर नहीं रहेगा, ये कलर लिख दिया यहाँ पे, Q नहीं रहेगा क्योंकि Q तो उसमें आ गया, ठीक है ना। तो Q नहीं रहने वाला है यहाँ पर, थोड़ा ये मिसप्रिंट है, तो ये इसको Q को आप नहीं लिखेंगे, Q नहीं रहेगा यहाँ पे क्योंकि जो Q है वो तो 2QL में आ गया है, तो 2QL में Q आ गया, बाकी बचा 2R, और 2QL को क्या बोलते हैं P वेक्टर, तो ये जहाँ आपको जाएगा P वेक्टर आ जाएगा। तो कहेंगे P की क्या वैल्यू है 2QL, तो यहाँ पर ये Q और Q मत लिखिएगा, यहाँ पर 1 लिखिएगा, मिसप्रिंट हो गया है थोड़ा सा। आगे चलते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की बात कर लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट ये रहता है, यहाँ पर हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की वैल्यू रख दी है। तो ये आपका जो आ गया ये मैग्नीट्यूड आ गया, किसका मैग्नीट्यूड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का। बस एक यहाँ पे एरर है कि यहाँ पर क्या रहने वाला है 1 रहने वाला है। तो 2PR/1/4πε0 R² - L² का होल स्क्वायर। डायरेक्शन जो रहेगा इसका अलॉन्ग डाइपोल एक्सिस रहेगा, डाइपोल एक्सिस की तरफ इसका डायरेक्शन रहने वाला है फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टूवर्ड्स टू पॉजिटिव चार्ज, यानी कि नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज का डायरेक्शन रहने वाला है। यानी कि जो आपका ई वेक्टर रहेगा उस ई वेक्टर का जो डायरेक्शन रहने वाला है वो कैसे रहने वाला है, आइए एक बार देख लेते हैं। तो आपका जो ई वेक्टर रहेगा वो उसका डायरेक्शन आपका ई इधर ही रहेगा, अलोंग द पी वेक्टर ही रहने वाला है, नेट फील्ड का भी डायरेक्शन। समझ में आ गया आपको। तो अब देखिए यहाँ पर एक केस भी है, हम जानते हैं कि जो आर है वो यानी कि जो आर है वो बहुत 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 बड़ा है, किससे, डाइपोल के खुद के लेंथ से, क्योंकि डाइपोल तो बहुत छोटा होता है, इसलिए हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे L² को निगलेक्ट कर सकते हैं R² के लिए। तो यहाँ से देखिए हमने L² को क्या रख दिया 0, ये वाली आपकी फॉर्म बन गई। अब 2PR/R², ये Q यहाँ पर नहीं आएगा, मैं फिर बता रहा हूँ, यहाँ पे 1 आएगा। ये आपका फाइनल जो आपका आंसर आएगा वो आ जाएगा आपका ये, दिस इज़ द फाइनल आंसर। बस यहाँ पे क्या कर लीजिएगा 1 ले लीजिएगा, तो आपका ये क्या रहेगा फाइनल आंसर रहेगा, ठीक है ना। ये आपका पूरा का पूरा सही आ गया। यहाँ पे जो वेक्टर आप फॉर्म लिए, तो वेक्टर फॉर्म का मतलब क्या होता है, वेक्टर फॉर्म का मतलब ये होता है कि देखिए जो आपका पी का वेक्टर है वही आपका ई का वेक्टर का डायरेक्शन हो जाएगा, क्योंकि पी का वेक्टर और ई का वेक्टर बिल्कुल सेम डायरेक्शन है, यहाँ पे भी पॉजिटिव है और यहाँ पर भी पॉजिटिव है। तो ये आपका आंसर हो गया किसका, आपके एक्सियल पॉइंट का, ठीक है ना। तो एक्सियल पॉइंट के बारे में आपने समझ में आ ही गया होगा एक्सियल पॉइंट के बारे में। तो अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो क्या है, वो आपका रहेगा आपका इक्वेटोरियल पॉइंट। तो इक्वेटोरियल पॉइंट के बारे में एक बार आप देख लेते हैं। तो एक्सियल पॉइंट आपको समझ में आ गया किस तरह से हमने मैथ लगाई है, एक बार फिर से देख लीजिए। जो ये है यहाँ पर आपने क्या किया, सिंपली यहाँ पे आपने सिंपली आपने L² को बस 0 रखा है, और L² को 0 रखने के बाद यहाँ पे सिर्फ R² बच गया, और बस इस R² को क्या किया आपने, R² का स्क्वायर करा, तो R की पावर 4, R की पावर 4 से R की पावर 1 कट गई। जैसे ये कटेगी तो क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका P, और यहाँ पे आ जाएगा R³। तो दिस इज द व्हाट, दिस इज योर आंसर, दिस इज योर फाइनल टर्म। बस यहाँ पर आप याद रखिएगा कि यहाँ पर आपको 1 लेना है, Q नहीं लेना है। चलिए चलते हैं आगे और पढ़ लेते हैं अब हम इक्वेटोरियल के बारे में। तो बेटा इक्वेटोरियल पॉइंट क्या होगा, देखिए जैसे मान लीजिए ये रहा आपका -Q और ये रहा आपका +Q, ये चार्ज है, ये हैं आपके 2L डिस्टेंस, मिड पॉइंट ये रहा। अगर मैं मिड पॉइंट से ऊपर की तरफ एक पॉइंट बना लूँ यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पर बेटा पॉइंट बना रहा हूँ, तो देखिए यहाँ पर पॉइंट बनाने की वजह से क्या होने वाला है, देखिए ये क्या है, ये आपका प्लस चार्ज है। प्लस चार्ज की वजह से जो फील्ड बनती है वो बनती है बाहर की तरफ। तो अगर मैं इसको इस तरह से मिलाऊंगा तो जो फील्ड का डायरेक्शन आएगा E1 जिसको हम बोलेंगे वो आएगा कुछ इस तरीके से। तो ये आपका E1 आ गया, समझ में आया। तो E1 आ गया आपका इस तरह से। ये आपका जो पॉइंट होगा बेटा ये R डिस्टेंस है। इस P पॉइंट को हम बोलेंगे इक्वेटोरियल पॉइंट, इक्वेटोरियल पॉइंट, समझ में आ गया, इक्वेटोरियल पॉइंट। तो इस पॉइंट पे जो प्लस की वजह से आएगा वो बाहर की तरफ आएगा। बात कर लेते हैं नेगेटिव वाले की तरफ से। तो नेगेटिव वाले की तरफ जो आएगा वो आएगा हमेशा इधर की तरफ, तो दिस इज व्हाट, नेगेटिव वाला। तो ये आपका हो जाएगा E2, ठीक है ना। अब ये आ गया E1, जितना थीटा बेटा ये होगा उतना ही थीटा बेटा ये रहने वाला है, समझ में आया। अब ये E1 और E2 का जो आपका ये मैग्नीट्यूड आने वाला है सॉल्व करके, उसके जो रिजल्टेंट आने वाला है वो कहीं यहीं पर आएगा, स्ट्रेट लाइन यहाँ पर E। तो ये आपको ये E निकालना होगा, सिंपल सी बात है। यानी कि जो आपको क्या निकालना है, E निकालना है। आपको जो P वेक्टर होगा वो बेटा इस बार इधर की तरफ होगा, लेकिन जो आपका E वेक्टर आएगा वो यहाँ पे इस बार उल्टा आएगा, समझ में आ गया। तो E क्या रहेगा यहाँ पे, E के लिए आपको यार डिस्टेंस भी चाहिए होगी। तो ये देखिए R है और ये क्या है, ये L है। तो ये जो डिस्टेंस हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी R² + L²। ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये वाली भी आपकी क्या हो जाएगी, R² + L² का पूरा रूट।
तो आपको ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस यूज़ करनी है आपके E1 और E2 के फॉर्मूले में, फिर बाद में आपको E1 निकालना है। तो दिस इज़ व्हाट इक्वेटोरियल कॉन्सेप्ट, इक्वेटोरियल पॉइंट के बारे में मैंने आपको बताया। अब इक्वेटोरियल पॉइंट के बारे में आपको समझ में आई है, आइए डायग्राम में देख लेते हैं। तो देखिए क्या है, यहाँ पर एक आपका एक डाइपोल है, ये आपका -Q, ये आपका +Q, ये आपका पॉइंट P है जो कि इक्वेटोरियल पॉइंट है, जो कि r डिस्टेंस अपार्ट है। यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है बेटा मैंने आपको बताया वो ये है, r² + l² की होल रूट, और यहाँ पर भी यही रहेगी। E2 जो रहेगा वो आपका कैसे रहेगा, E2 आपने देखा अभी आपने कि E2 जो रहेगा वो नीचे की तरफ रहेगा और E1 जो रहेगा वो ऊपर की तरफ रहने वाला है। तो आइए जरा समझ लेते हैं किस तरह से इसका आंसर निकालना है, थोड़ा इसको समझना ही पड़ेगा। तो लेट E1 एंड E2 बी द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू द चार्ज ऑफ +Q एंड -Q ऑफ द डाइपोल। तो समझ में आया, प्लस की वजह से जो है वो E1 है और जो माइनस की वजह से है वो E2 है। डिस्टेंस फ्रॉम P ऑफ ईच चार्ज क्या है, r² + l² का होल स्क्वायर है, होल रूट है। क्यों है, कैसे आया है ये, बाय पाइथागोरस से आया है, ठीक है ना। तो आगे चलते हैं। अगर आपसे E1 पूछा जाएगा तो क्या करेंगे आप, 1/4πε0 Q ऊपर ले लिया, r² l² का होल स्क्वायर, और इसकी जो डायरेक्शन होगी वो होगी अवे फ्रॉम +Q, सिंपल सी बात। अगर हम बात करें E2 की तो उसका जो आपका रहने वाला है वो आपका ये रहने वाला है, ये रहेगी टूवर्ड्स -Q। इस बार बेटा क्या कॉमन, इस बार ये और ये मैग्नीट्यूड वाइज क्या है सेम, लेकिन डायरेक्शन क्या है वो थोड़ा अलग है। तो आइए देखते हैं, हम P पॉइंट को रीड्रॉ कर लेते हैं। P पॉइंट पर क्या है, एक तो आपका E1 इधर है और एक आपका E2 इधर है। तो ये आपका E1 हो गया और ये आपका E2 हो गया, है ना। अब यहाँ पर क्या है, ये आपका थीटा है। तो थीटा होने की वजह से क्या करेंगे, आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको इसके कंपोनेंट लेने पड़ेंगे। तो यहाँ पर आपका कंपोनेंट आएगा E1 cos थीटा और एक कंपोनेंट आएगा E2 cos थीटा, और बेटा यहाँ पर आएगा आपका E1 sin थीटा और यहाँ पर आएगा आपका E2 sin थीटा। अब E1 और E2 की जो वैल्यूज़ हैं वो बराबर हैं, E के ही बराबर हैं। अगर वो बराबर हैं तो ये sin थीटा और sin थीटा क्या कर जाएंगे, कट जाएंगे। तो sin थीटा से sin थीटा क्या जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। लेकिन ये जो है ये आपका E1 cos थीटा और E2 cos थीटा हो जाएगा प्लस, और वही बनाएगा आपकी नेट फील्ड। तो हम फिगर बी से ये बात क्लियर कर सकते हैं कि फिगर बी से ये पता चलता है कि जो आपकी नेट फील्ड आने वाली है वो आने वाली है E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। अब आपने E1 और E2 की वैल्यू तो निकाल दी थी, फिलहाल E1 और E2 की वैल्यू आपने यहाँ रख दिया और cos थीटा को यहाँ रख दिया ताकि आपके पास E की वैल्यू आ जाए। अब आपने देखिए सबको कॉमन करा तो यहाँ पर आपने लिख दिया 2 cos थीटा। अब इस पूरे के पूरे डायग्राम से अगर मैं cos थीटा की वैल्यू निकालूँ, इस पूरे डायग्राम से अगर मैं cos थीटा की वैल्यू निकालूँ तो इस ट्रायंगल में ये रहा आपका थीटा। cos थीटा की आपको वैल्यू चाहिए, तो cos थीटा देखिए तो P हो रहा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी अपॉन एच आ जाएगा, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि बेस कितना है आपका L और हाइपोटेनस कितना है r² और RL²। तो देख लीजिए यहाँ पे आपका जो cos थीटा हो जाएगा, cos थीटा की जो वैल्यू आएगी वो ये आएगी L अपॉन r² + l² का रूट, और रूट को हम क्या लिख देते हैं 1 की पावर 1/2, तो ये पावर 1/2 रहेगा। तो अब हम क्या करेंगे, cos थीटा की जगह हम सिंपली ये वाली चीज़ लिख देंगे, ये हमने यहाँ पे लिख दी। आपने एक बात और नोट कर ली होगी कि जैसे हमने ये ऊपर वाली बात लिखी तो यहाँ पर कुछ चीज़ें और आ गई, 2QL मिलेगी हमको। अब ये 2QL क्या बन जाएगा, हमारा P वेक्टर बन जाएगा, जो कि हमारा क्या हो जाएगा, हमारा डाइपोल मोमेंट हो जाएगा। तो ये आपको मिल जाएगा आपका डाइपोल मोमेंट भी। उसके बाद क्या होने वाला है, डाइपोल मोमेंट मिलने के बाद बेटा देखिए यहाँ पर ये वाली पावर और ये वाली पावर का बेस सेम है। तो जब भी r की पावर m और r की पावर n होती है तो हम r की पावर m + n लिख देते हैं, है ना, यानी कि पावर क्या हो जाएंगी ऐड। तो 2 में अगर 1/2 ऐड करेंगे तो आएगा 3/2। तो बेटा ये आपका आंसर आ जाएगा पूरा का पूरा, ये है आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी इक्वेटोरियल पॉइंट पर। उम्मीद करता हूँ मैं आपको ये वाली बात समझ में आई होंगी। इसमें जो मेन चीज़ याद करने वाली है बच्चा वो यही है कि आपके जो E sin और E sin थीटा है वो कट जाएंगे, दो कंपोनेंट जो आपके वो थीटा की तरफ जो आएंगे वो E cos थीटा आएंगे, उन्हीं को ऐड कर ही कुछ बचेगा, उसी को हम बोलने वाले हैं नेट फील्ड E। अब याद रखिए आपका डाइपोल जो था वो इस तरह की से था और उसका जो आपका P वेक्टर था वो कहीं यहाँ आ रहा था, और यहाँ पर जो ये E आ रहा है वो इधर आ रहा है। क्यों आएगा ये E इधर, क्यों आ रहा है ये बिल्कुल E बीच में। देखिए बेटा एक और बात समझ लीजिए कि अगर ये E1 और E2 की जो वैल्यूज़ हैं वो सेम है तो इसका जो आपका जो ये आने वाला है ये बिल्कुल पैरेलल आने वाला है किसके, P वेक्टर के। बशर्ते अगर E1 की वैल्यू अलग होती और E2 की वैल्यू अलग होती, मान लीजिए हो सकती थी कि मान लीजिए Q की वैल्यू कुछ अलग होती लेकिन फिर डाइपोल नहीं होता, तब ये आपका जो है बिल्कुल पैरेलल नहीं आता। लेकिन इस बार पैरेलल आएगा क्योंकि मैग्नीट्यूड क्या है दोनों के सेम है। खैर इस पूरे को सॉल्व करने के बाद आपका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा ये, यहाँ पर जो आपका P है वो है 2QL और डायरेक्शन जो है वो E की क्या हो जाएगी, वो है आपकी इस बार एंटी पैरेलल टू डाइपोल एक्सिस, क्योंकि डाइपोल एक्सिस इधर है और आपकी जो E आने वाली है वो आने वाली है इधर। अगर ये ऐसे है तो अगर हम इसकी वेक्टर फॉर्म लिखनी होगी तो कैसे लिखेंगे, देख लीजिए एक बार।
पहले देख लीजिए कि हम क्या करने वाले हैं, दोबारा से यहाँ पर एल स्क्वायर को कर देंगे नेग्लेक्ट। तो अगर हमने एल स्क्वायर को यहाँ पर रख दिया 0, यानी कि एल स्क्वायर को हमने यहाँ पे क्या रख दिया 0, ये देखिए एल स्क्वायर को रख दिया 0, तो हमारा आ जाएगी आर स्क्वायर की पावर 3/2। तो देखिए अगर आर स्क्वायर की पावर 3/2 आएगी तो आर स्क्वायर की पावर 3/2 आ गई, आर स्क्वायर की पावर 3/2 से पावर कट गई, क्योंकि देखिए आर की पावर 2 इंटू 3/2 हो जाएगा, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, आर की पावर 3 बचेगी। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 1/4πε0 पी आर की अपॉन आर की पावर 3। डायरेक्शन इस बार उल्टा है, इसलिए वेक्टर नोटेशन में जो ई का वेक्टर होगा और जो पी वेक्टर होगा उसमें बस एक माइनस का अंतर आएगा। माइनस साइन शो कर रहा है कि ये एक एंटी पैरेलल इन डायरेक्शन रहने वाली है। तो आपके पास दो चीज़ें आ गई। मैं बता रहा हूँ, देखिए यहाँ पर मैंने एक्सप्रेशन सही लिखा है, जो पहले वाला एक्सप्रेशन था वहाँ पर बस एक्स्ट्रा क्यू लिख दिया था मैंने, उस क्यू को आप सही कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको 1 लिखना है। समझ में आया? कभी कभी जल्दी में गलतियाँ हो जाती हैं, लेकिन उसके लिए आप मेरे को क्षमा करें। तो ये बेटा आपके मैंने 2 आपके डेरिवेशन बताए आपको। कौन कौन से डेरिवेशन बताए? मैंने आपको 2 डेरिवेशन यहाँ पे क्लियर करे। तो 2 डेरिवेशन जो थे मैं एक बार आपको दोबारा रिवाइज कर देता हूँ। एक आपका था आपका एक्सिल पॉइंट का, जहाँ पर आपने मिड से डिस्टेंस लिया था, इसकी वजह से इधर आ रही थी और इसकी वजह से इधर आ रही थी, तो आपने नेट निकाल दी थी इधर की तरफ। इस बार आपका डाइपोल तो था बेटा इधर ऐसे, लेकिन पॉइंट था इधर, तो एक फील्ड आ रही थी ऐसे और एक फील्ड आ रही थी ऐसे, इसलिए एक फील्ड का डायरेक्शन इधर आया। तो जो इधर वाली है वो इधर जाएगी, इधर वाली जो है वो इधर जाएगी, क्योंकि यहाँ पे था माइनस, यहाँ पे था पॉजिटिव। और ये जो आपके डायरेक्शन आएगी वो आपका वेक्टर आएगा, और ये वाले जो कंपोनेंट होंगे वो क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो ये था सारा का सारा इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में। ये इलेक्ट्रिक डाइपोल के जो मैंने आपको 2 डेरिवेशन करवाए हैं बच्चे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है सीबीएसई के हिसाब से भी। तो यानी कि याद रखिएगा, सीबीएसई में आपका जब भी एग्जाम होगा तो ये सीबीएसई के एग्जाम में आने वाले बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन में से 2 डेरिवेशन है, जिसमें आपने पढ़ा क्या, एक तो एक्सिस ऑफ द डाइपोल और एक आपने पढ़ा इक्वेटोरियल ऑफ द डाइपोल, ठीक है ना। इक्वेटोरियल पॉइंट और एक्सियल पॉइंट के बारे में आपने पढ़ा। ये पूरी वीडियो मैंने आपको यहाँ पे आपको मैंने सिंपल आपको यहाँ पर 3 टॉपिक पढ़ा है। जो एक था इलेक्ट्रिक डाइपोल का आपका बेसिक, ये वो यहाँ पे क्लियर हो गया है, और आपका एक्सियल पॉइंट और आपका इक्वेटोरियल पॉइंट, और ये दोनों के दोनों आपके मैंने क्या कर दिए, क्लियर कर दिए हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ क्या करना है आपको, आप सब जानते ही हैं, चैनल को कर दीजिएगा आप लोग सब्सक्राइब, वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, कोई भी क्वेरी के लिए कर दीजिएगा कमेंट, अगर वीडियो अच्छी लगी और यूज़फुल लगी है तो कर दीजिएगा शेयर अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुप में जहाँ पर आपके दोस्त पढ़ते हैं। तो अपने दोस्तों को दिखाइए और फिर बताइए कि कैसी वीडियो लगी। प्लीज़ कमेंट करके जाइएगा, मैं सारे कमेंट ज़रूर पढ़ूंगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, हम शुरू करेंगे आगे की इलेक्ट्रोस्टैटिक की आगे की कहानी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू, अपना रखिए ख्याल, चलिए बाय बाय।